हेलो नमस्कार दोस्तों, आपसे का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 के कल के मुंबई ऑडिशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से 24 मई से यहाँ पर जो ऑडिशन है केबीसी के वो शुरू हो जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू राउंड और जी के टेस्ट। तो जिन लोगों को भी कल के लिए यहाँ पर कॉल आई है उनको यहाँ पर कल ऑडिशन देने जाना होगा। तो ऑडिशन से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जिसको मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे ज़रूरी बात जो बता देना चाहता हूँ, जो आपको केबीसी ने टाइम दिया है, यानी कि एसएमएस में जो आपको केबीसी ने टाइम दिया है 7 बजे का, तो आपको वहाँ पर सुबह 6 बजे ही पहुँच जाना है। मैं हमेशा से आपको यही बताता हूँ कि आप जितना जल्दी वहाँ पर पहुँचेंगे, यानी तुरंत जहाँ पर जब भी वो केबीसी गेट खोलता है वहाँ से एंट्री शुरू कर देता है लेना। वहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी 7 बजे से ही एंट्री ली जाएगी। आप अगर वहाँ पर 6 बजे भी वहाँ पर गेट खुल जाते हैं तो आपकी 6 बजे एंट्री ले ली जाती है, और ज़्यादातर यहाँ पर केबीसी 6 बजे से एंट्री लेना शुरू कर देता है। तो इसमें आपका जो नंबर है पर्सनल इंटरव्यू राउंड में आने का, वो जो नंबर है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। इस वजह से जो आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड, अगर आप जी के टेस्ट के बाद सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जल्दी से आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड देने के बाद आपको वहाँ से जाने दिया जाता है, वरना यहाँ पर केबीसी को रात तक यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू राउंड लेने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें, आप अपनी जो रिटर्न की टिकट है उसी दिन पे ना रखें, क्योंकि मान लीजिए वहाँ पर कोई भी डिले हो गया तो आपकी वो जो टिकट है उसमें आपको वहाँ पर कैंसिल करनी पड़ेगी। इस वजह से आप उस रात की टिकट ना कराएं, अगले दिन की टिकट कराएं। और केबीसी अगर मान लीजिए रात तक भी ऑडिशन कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपको नेक्स्ट डे तक भी वहाँ पर रोक सकता है, यानी कि आपको अगले दिन भी वहाँ पर रोक सकता है। आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा ऑडिशन देने के लिए, वो आपको केबीसी वहाँ पर बता देगा। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर जो जी के टेस्ट है पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर बार बार यहाँ पर बताने की ज़रूरत होती है, कई बार आप यहाँ पर भूल जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो नेम प्रूफ के लिए इन पाँचों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर जाना होगा, और एड्रेस प्रूफ के लिए इन 6 डॉक्यूमेंट्स में से यहाँ पर कोई सा भी एक लेकर जाना होगा। मोबाइल बिल की कॉपी ले जाना इतना कोई ज़रूरी नहीं, फिर भी अगर आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। और आपका आधार कार्ड ही सबके लिए यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों डॉक्यूमेंट्स में आधार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं सिर्फ। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए हैं उसकी दो दो फोटोकॉपी वहाँ पर करवा लेनी होगी, और उसके ऊपर वहाँ पर अपने जो सिग्नेचर है वो वहाँ पर होने चाहिए। अगर मान लीजिए आप फोटोकॉपी नहीं भी कराते हैं तो केबीसी के पास वहाँ पर फोटोकॉपी करने का ऑप्शन रहता है। लेकिन बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर साथ में लेकर जाना है। और आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में बताया नहीं गया है, लेकिन आपको अपनी 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर लेकर जानी है, एकदम नई अभी खिंचवाई हुई, यानी कि एक हफ्ते में आपको जो फ़ोटो खिंचवाई है उसको अपने जो साथ में उसको लेकर जाना होगा, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में ले जाने होंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 9 बजे तक एंट्री ले ली जाएगी। 9 बजे एंट्री लेने के बाद वहाँ पर केबीसी आपको एक शीट दे देगा, जिसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि केबीसी उस पर लिखा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं केबीसी 2024, और इस तरह की कुछ शीट आपको दी जाएगी। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और केबीसी का लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस शीट के अंदर आपको एक जीके टेस्ट की शीट मिलेगी, और उसके साथ ही आपको जो केबीसी का फॉर्म होता है, यानी ग्राउंड ऑडिशन फॉर्म, वो भी दे दिया जाएगा। अगर आपने ग्राउंड ऑडिशन फॉर्म किस तरह से भरते हैं तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस पूरे वीडियो मैंने बता रखा है किस तरीके से ग्राउंड ऑडिशन फॉर्म भरते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको जो ग्राउंड ऑडिशन फॉर्म और जीके टेस्ट की शीट है दोनों दे दी जाती है। और 10 बजे के बाद आपका जो जीके टेस्ट है वो वहाँ पर शुरू हो जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जो है ABCD जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ABCD जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें आपको यहाँ पर टिक करना होता है। मान लीजिए एज सही जवाब है, आपको वहाँ पर कोई भी गोले भरने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ जो जवाब है उस पर सही का टिक करना होता है। तो इस तरीके से आपका जो जीके टेस्ट है वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जीके टेस्ट की जो शीट है वो आपसे ले ली जाती है। फिर आपसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर वो अपना जो ग्राउंड ऑडिशन फॉर्म है उसको फिलअप कर दीजिए, जो उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपको दे दिया जाएगा। यानी कि जीके टेस्ट में जो लोग सेलेक्ट भी नहीं होते उनको भी वहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन फॉर्म भरवाया जाता है। अगर मान लीजिए उसके बाद वो सेलेक्ट नहीं होते हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड ऑडिशन फॉर्म भरने का मौका सबको मिलता है। तो वहाँ पर आपका ग्राउंड ऑडिशन फॉर्म भरवाया जाता है। फिर उसके बाद जो आपके जीके टेस्ट की कट ऑफ है वो निकाली जाती है, और उसके बाद जो भी लोग कट ऑफ से ऊपर आते हैं उनको वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। और जो लोग भी यहाँ पर कट ऑफ को पार नहीं कर पाते उनको वहाँ पर आउट कर दिया जाता है केबीसी की तरफ से। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जिन लोगों को भी यहाँ पर एड्रेस ध्यान से सही से नहीं पता है, तो मैं उनको एड्रेस भी एक बार बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कल का जो ऑडिशन होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है पवार पब्लिक स्कूल में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साईं बाबा नगर में यहाँ पर आपका जो ऑडिशन है वो होने वाला है, और इसका जो लोकेशन है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आपको कल सुबह 6 बजे ही पहुँच जाना है। तो और जिन लोगों को यहाँ पर मुंबई से थोड़ा दूर रहते हैं और उनका यहाँ पर मुंबई पे आया है ऑडिशन,
तो उनको आज यहाँ पर रवाना हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने यहाँ पर टिकट करा ली होगी ज़रूर यहाँ पर आज रवाना होने के आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये SMS भी आपको साथ में लेकर जाना है अगर आपके पास आया SMS। और जिन लोगों के पास SMS नहीं आया, सिर्फ कॉल आई, वो वहाँ पर बता सकते हैं कि मुझे सिर्फ कॉल आई है। तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि इस तरीके से आपको वहाँ पर कॉल आई है और उसके नंबर से आपका जो है वहाँ पर जो डिटेल्स वो निकाल दी जाएगी KBC की तरफ से। तो इस तरह से आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। और GK टेस्ट और परसेंटेज राउंड मैंने आपको बता ही दिया कि जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनका वहाँ पर परसेंटेज राउंड यहाँ पर रात तक लिया जा सकता है। और उसमें जो भी आपसे सवाल पूछा जाए आपको उसका बिल्कुल सही सही जवाब देना है। जो भी आपने ग्राउंड ऑडिशन फॉर्म भरा होगा बिल्कुल वैसे ही आपको सही जवाब देना है, आपको कुछ भी बदल कर नहीं बोलना है। तो आपको यहाँ पर ये सभी बातों का ध्यान रखना होगा और आपको वहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर कोई गलत जानकारी नहीं बननी है, आपको बिल्कुल सही जानकारी बननी है, तभी जाकर आपको वहाँ पर फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा। और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आपको अगर सेलेक्ट किया जाता है तो आपको अगले 3 से 4 महीने तक यहाँ पर KBC के फास्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल की जाएगी। तो ये थी पूरी अपडेट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।